Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you a poem from your syllabus, that is class plus 2 in the subject of elective English, Punjab School Education Board, and the name of the poem is Border Guards, written by शिव के कुमार। तो ये जो पोएम है बच्चे, ये पोएम बॉर्डर पे तैनात दो सिपाहियों की मनोदशा के बारे में है कि किस तरह से सत्ता के लोभी जो लोग हैं उन्होंने जो एक राजनीतिक सीमा जो है वो बना दी है और वहाँ पे जो एक लोहे की तारों से बुनी हुई दीवार जो है खड़ी कर दी है, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता। ये दो जो सिपाही हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ के हैं, उनको एक दूसरे के दुश्मन के सिपाही के तौर पे जो है तैनात किया गया है। ये एक दूसरे के दुख सुख को महसूस करते हैं, लेकिन उसे बांट नहीं सकते क्योंकि जो दीवार है वो इनके रास्ते में आ जाती है। तो देखते हैं इस पोएम में कवि क्या कहते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द इम्प्रेग्नेबल फेंस, इम्प्रेग्नेबल होते हैं जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, फेंस है दीवार, ठीक है। दूसरी साइड पे कहते कि एक ऐसी दीवार है जिसे कि कैप्चर नहीं किया जा सकता, एंड मैश्ड विद वार लॉर्ड गौरी। वार लॉर्ड्स कौन से होते हैं? जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं या फिर जो सत्ता के भूखे राजनीतिक लोग होते हैं। कहते उनकी उलझन में ये लोग जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। थ्रेट्स एंड काउंटर थ्रेट्स, कहते दोनों तरफ से ही जो धमकियाँ आती हैं, एक तरफ से धमकी आती है तो दूसरी तरफ से भी उस धमकी का जवाब धमकी के माध्यम से ही दिया जाता है। विम्पर्स माई काउंटर पार्ट्स, विम्पर्स मीन्स होता है कि धीरे से जो रोना, क्राई करना, ठीक है। माई काउंटर पार्ट्स हो गया दूसरी तरफ तैनात सिपाही। अब एक सिपाही कहता है कि दूसरी तरफ तैनात सिपाही जो है वो रो रहा है ओवर अ लेटर फ्रॉम होम। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके घर से एक पत्र आया है और फिर वो उसके दिमाग में क्या चलता है कि ये पत्र किसका होगा? हिज वाइफ्स इलनेस, कि उसकी पत्नी की बीमारी का होगा, हिज सन्स डेथ, या फिर उसके बेटे की मौत का होगा, इसलिए वो रो रहा है। हिज रिकॉयलनेस गन सिटिंग नेग्लिजेंटली बिटवीन हिज नीज, और कहते उसकी वो गन जिसके चलाते वक्त वो थोड़ा पीछे की तरफ जो धक्का देती है, कहते वो जो गन है अब उसने बिल्कुल केयरलेसली अपने जो घुटने हैं उनके बीच में रखी हुई है और रो रहा है। माई फिंगर्स ब्लीड टू थिंक ऑफ द फेंस स्पाइक्स, कहते ये सोच के मेरी जो उंगलियां हैं उनमें से ब्लड आ जाएगा, क्योंकि अगर वो उस दीवार के उस पार जाए और उस इंसान को सहानुभूति देने के लिए अपना हाथ जो है उसके कंधे पे रखे तो वो जो तीखी नोकीली तारों वाली दीवार है वो उसके फिंगर्स को जो लहूलुहान कर देगी। दैट विल नॉट लेट मी केयरलेस, और वो उसे ऐसा नहीं करने देगी कि वो दूसरे सिपाही का ध्यान रखे। द एंग्विश्ड फेस ऑफ दिस अदर मैन, वो दीवार जो है उस इंसान के फेस पे जो दुख है जिसे देखकर वो उसे बांटना चाहता है वो बांट नहीं सकता। माई कंट्रीज अलेज्ड एनिमी, और वो इंसान कौन है? उसके देश का अलेज्ड एनिमी। अलेज्ड होता है जिसके बारे में कोई प्रूफ ना हो लेकिन संदिग्ध हो, वो उसके देश का संदिग्ध जो है दुश्मन है। बट माई सोल्स ब्रदर, लेकिन वो मेरे आत्मिक भाई हैं। इन लोनलीनेस, जो उसके अकेलेपन का। अब ये क्यों कहा है कि उसके अकेलेपन का जो वो एक भाई है, आत्मिक भाई है? इसलिए कहा है कि जो गर्मी की तपिश होती है और जो सर्दी की कड़क रातें होती हैं, उन दोनों में इन दोनों सिपाहियों ने अपनी जो ड्यूटी पे तैनात होते हैं और उस दर्द को सहा होता है कि जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, दोनों ने उन फीलिंग्स को एक साथ एक जैसा ही फील किया गया होता है। इसलिए कहा गया है कि ये दोनों क्या हैं? सॉल्ट ब्रदर्स हैं। तो ये जो कविता है उसमें इन सिपाहियों की जो मनोदशा है उसका बहुत ही सुंदर
वर्णन किया है कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे तैनात किए गए हैं। किस वजह से? सत्ता के लोभी लोगों की वजह से ये सब जो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो बिल्कुल समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।